अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के रहम करम से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर से होंगे। पिछला ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, हम मरी की तरफ आ रहे थे, बीच में हम नथिया गली रुके थे, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब हम जो है ये मरी की तरफ आ रहे थे, तो ये बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा, एक तो यहाँ पे ना फोग बहुत ज़्यादा थी और यही वजह है कि यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा फॉग थी कि बंदे को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। करीब हो तो बस अपना वो हाथ पे वो नज़र आ रहा था, दूर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी सी एक जगह थी, इसलिए हम यहाँ पे रुके थे। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी था, आप बैठ जाएं और वो करें, तो हम यहाँ रुके थे थोड़ी देर और फिर हम आगे निकल गए थे। ये हम मरी पहुँच गए थे और यहाँ पे जो थी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली वो थी। अभी हम अपने उससे निकले थे, होटल से निकले थे कि वहाँ पर थोड़ा हम रुके थे रेस्ट वगैरह करके, फिर हम वहाँ से निकले थे। लेकिन बाहर जाके हमारी बहुत बुरी हालत हुई थी कि इतनी ज़्यादा ठंडी, वहाँ पे हवाई तूफ़ान आया हुआ था। और वो हमने वहाँ शॉप वगैरह वालों से पूछा था, तो वो कह रहे थे कि भाई ये अभी आया हुआ है, मतलब कल नहीं था। ठंड होती लेकिन यहाँ ये वो ठंड नहीं थी, वो अजीब थी। इतनी तेज़ हवा थी कि बंदे का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और मुझे तो वैसे भी बड़ी सर्दी लगती, तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। और मतलब थी बहुत ज़्यादा सर्दी ना, कि बालाज और बेबो ने तो करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं नहीं वापस चलें। इतना बुरा हाल हुआ था। और फिर भी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी जो ऐसे ही चल रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो कैसे मतलब उनको नहीं, आपको मतलब नज़र भी आ रहा होगा कि इतनी तेज़ हवा थी, इतनी तेज़ हवा थी कि हर चीज़ मतलब वो था कि उड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा थी। और एक तो तेज़ हवा और ऊपर से ठंडी हवा थी, इतनी बुरा हाल हुआ था। तो बालाज और इनको जैसी अम्ब्रेला नज़र आई, बेबो को, इन्होंने जल्दी जल्दी अम्ब्रेला ली। फिर हम आगे की तरफ निकल गए थे। वहाँ पे नीचे ना मरी बाज़ार है, तो बहुत अच्छा बाज़ार है। यहाँ पे अच्छी भी मिल जाती हैं आपको। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई लुंडा का लेना चाहे तो आपको लुंडा का भी मिलेगा, वरना न्यू भी मिलता है यहाँ पे। और पिछली बार हम जब मैं बाजी और भाई और बिल्लू आए हुए थे, तो हमने यहाँ से ली थी बहुत प्यारी सी। वहाँ मुझे कराची में बिल्कुल नहीं दिखी, वो जैसे बोरी होती है ना जूट की, वो वाली उससे शर्ट बनी थी और उसके ऊपर प्रिंट हुआ था। तो बहुत ज़्यादा हसीन थी और हमें मिली भी सही, अच्छी, रिजनेबल ही मिली थी। तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। यहाँ पे कभी कभी आपको बहुत अच्छा भी मिल जाता है। तो यहाँ पे अब बस ये, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये टूरिस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको बस शॉप मिलेंगी। अब ये देखें, अब अभी तक हवा चल रही थी, हम लोग हिम्मत करके नीचे तो जा रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत जैसे कहते हैं ना वो वाली ठंडी हवा थी। और खैर हम आगे की तरफ जाने की ट्राई करे थे। हवा थोड़ी कम हुई है, धूप निकली थी तो दोबारा चली गई है, पर मुझे सबसे ज़्यादा ठंड लग रही है। ये बालाज लोगों ने मतलब वो कर दी थी कि हम वापस जाएंगे, वापस भी बहुत, बाकी हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए हम वापस चले गए थे अंदर होटल के। और फिर जो है धूप हल्की हल्की सी निकली थी, हवा अभी भी चल रही थी, लेकिन उतनी ठंडी नहीं थी, मतलब उस हिसाब से नहीं थी। वरना तो ऐसे लग रहा था कि आपका नाक अभी घिर जाएगा, आपकी उंगलियां भी घिर जाएंगी, ये हाल हुआ था। तो और हम कराची वालों को तो लग भी ज़्यादा रही थी। खैर फिर अभी थोड़ी हवा मतलब हवा हल्की हुई थी और ठंडक कम हुई थी और धूप निकली थी, तो हम लोग बाहर आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे आपको महंगी से महंगी चीज़ भी मिल जाएगी और सस्ती भी मिल जाएगी। यहाँ पे वन डॉलर शॉप काफ़ी सारी थी, आपको वहाँ अच्छा, पे से इतनी मिल ज़्यादा जाएगा। और टाइम यहाँ पे ये अच्छी इन्होंने थोड़ी थोड़ी पिक्चर की जगह बनाई हुई थी, जैसे आगे बहुत प्यारी पिक्चर की जगह थी बनी हुई, वहाँ पे हम लोगों ने भी खड़े होकर काफ़ी पिक्चर ली। और ये भी यहाँ पे चल रही थी, यानी आदमी ना ऐसे चलाया था, आप यहाँ पे बच्चे बैठ हैं, बड़े बैठ हैं। हमने अम्मी को काफ़ी कहा था, यानी ये थोड़ा ढलान टाइप है, नीचे चलने उतरने में तो सही रहते, ऊपर चढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पहाड़ी टाइप है, तो ऊपर चढ़ने में बंदे को थोड़ी ताकत लगती है। तो हमने अम्मी को काफ़ी कहा था, अम्मी आप बैठ जाए। अम्मी ने कहा नहीं, मैं तो नहीं बैठूंगी। तो फिर अम्मी तो खैर नहीं बैठी थी, लेकिन हम ये देख रहे थे काफ़ी अच्छी मोटी मोटी आंटियाँ भी बैठी हुई थी इसमें। ये वाली बड़ी प्यारी सी जगह थी, यहाँ पे पिक्चर आप ले सकते हैं अपनी, बहुत अच्छी प्यारी सी पिक्चर आती है पीछे, मतलब पूरी बनी हुई, ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुल पे मतलब वैसे खड़े में, तो बहुत प्यारा आता है। अब ये मौसम आपको नज़र आ रहा है, धूप फिर से गायब हो गई थी, लेकिन हवा थोड़ी बेहतर थी। और ये मुझे इसका नाम ढूंढने से भी नहीं मिला कि ये इस चर्च का नाम क्या था। और ये 1987 पता नहीं ऐसे कुछ बना हुआ था, लेकिन मुझे इसका नाम सेंट मैथ्यू पता नहीं, या मुझे नहीं पता क्या नाम इसका। खैर नाम मुझे लिखा हुआ नज़र नहीं आया था, मेरी पता नहीं आँखें कमज़ोर है, बट मुझे नज़र नहीं आया था। और फिर खैर बालाग लोग वापस चले गए थे होटल में, और हम लोग, मैं, भाई, आयशा और बाजी, हम लोग जो है वो नीचे आ गए थे, बाज़ार में आ गए थे। ये नीचे की तरफ बाज़ार है, यहाँ आपको बस शॉप मिलेंगी काफ़ी सारी। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की तो बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, आपको हर तरफ ड्राई फ्रूट ही मिलेगा, और बाकी भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। यहाँ अगर आपको किसी को गिफ्ट देना हो, कुछ देना हो, हम लोग तो खैर सभी साथ आए हुए थे, इसलिए गिफ्ट तो नहीं लिया हमने। पिछली दफ़ा जब मैं भाई के साथ आई थी, तो यहाँ से मैंने आयशा के लिए छोटा सा प्यारा सा
बैग लिया था, बहुत प्यारा सा क्यूट सा था। तो अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से आपको। और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे थोड़े से महंगे थे, और मतलब वही रेट था जो एप्टावाद वगैरह उसमें था, कोई कम नहीं था, जैसे उसमें कम वाला नहीं था, थोड़ी से ज़्यादा ही रेट था यहाँ पे। और आगे आपको हर छोटी बड़ी प्यारी चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने लिया था, मेरे वहाँ नथिया गली में पता नहीं ग्लव्स कहीं रह गए थे, लेकिन ठंड बहुत थी इसलिए मैंने यहाँ से ग्लव्स लिए थे। तो ग्लव्स वही मुझे मिले थे, नॉर्मल जो हर जगह से मिलते उतने के ही मिले थे। यहाँ पे काफ़ी सारी 150 की थी कि वहाँ पे आपको हर चीज़ शॉप पे 150 की मिलेगी, कुछ थी 200 की, आपको हर चीज़ शॉप पे 200 की मिलेगी अलग अलग। यहाँ पे अच्छे, अब जैसे ये देखें 150 के थे, पाउच वगैरह थे, अच्छे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड भी थे, शॉल थी यहाँ पे, बैग थे। ये अब वो वाली 150 की सेल थी, ये सारी 169 की है। मतलब इन लोगों ने अपना $1 रखा, तो $1 का इन लोगों ने अपने अपने रेट रखे हुए थे। कुछ जो है वो 150 था, 160 था, 170 था, अलग अलग रेट रखे हुए थे इन लोगों ने, ठीक है। और फिर आगे ये देखें प्यारी जैसे वो पश्तो टाइप उनकी होती है, बच्चों की बहुत प्यारी प्यारी फ्रॉक्स थी। शुक्र बेबो नहीं थी, वरना उसने तो रोना शुरू कर देना था कि भाई मेरे लिए ले पहनती नहीं है, बट उसे लेने का बड़ा शौक है। ये बहुत प्यारे प्यारे छोटे क्यूट से बैग थे। और यहाँ पे बहुत अच्छे ना क्यूट से वो भी मिलते हैं, जैसे अपने ना डेकोरेशन पीस, वो भी बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से वो भी मिलते हैं। कीचेन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, मैं भी जब आई थी पिछली बार तो बड़ी शौकी होगी, मैंने भी अपने नाम का पेन और कीचेन ली थी। ज़्यादातर मरी से जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर हर जगह से मिलते हैं, बट पता नहीं क्यों बस वहाँ पे मरी का मशहूर है, कीचेन और पेन वगैरह नाम का लेते हैं। और ये पूरा इस टाइम अभी मतलब इतनी रात नहीं हुई थी, लेकिन हाल देखें आप कैसे अंधेरा सा हो गया था। ये आपको पूरी तरफ आपको शॉप्स मिलेंगी। ये पूरा ढलान से नीचे की तरफ जाना पड़ता है। नीचे जाना तो बड़ा आसान हो रहा था, हम बड़े मज़े से जा रहे थे, सुकून आराम से, और अच्छी खासा खुला हुआ था। ये 5:30 का टाइम हो रहा है और ऐसे लग रहा है रात हो गई है। बारिश की वजह से 5:30 मतलब बारिश हुई थी और हवा चली, तो 5:30 में ऐसा बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था कि हम थोड़ा सा नीचे तक गए थे पूरा, और फिर हमें मजबूरन वापस आना पड़ा था कि क्योंकि काफ़ी एकदम से अंधेरा हो जाना था और हम लोगों को काफ़ी ऊपर वापस चल के जाना था, इसलिए हम लोग फिर थोड़ा सा आगे गए थे। और हमने शॉपिंग यहाँ से इतना नहीं की थी, शॉपिंग नहीं करनी थी। हाँ, मरी वालों को ज़रा भी अकल नहीं आई थी, कितने लोग मरे थे पिछली बार मरी में। लेकिन इन मतलब एक होता है ना बदतमीज़ कह लें, रूड कह लें, बहुत ही ज़्यादा ये लोग बदतमीज़ी वाले हैं। मतलब और लोग हर जगह बंदा जाए थोड़ा सा होता है, लेकिन इनमें ज़रा भी तमीज़ नाम की नहीं, एकदम से बदतमीज़ी पे मतलब उतर आते हैं। इनमें ज़रा भी ख्याल वगैरह नहीं है, इनको अभी भी अकल नहीं आई थी, वरना अच्छा ये ऐसे यहाँ पे ना भरे हुए लोग होते हैं, मतलब चलने की जगह नहीं होती, टच करने मतलब इतनी सुई कहते हैं ना फेंकने वाली, वैसी वाली जगह नहीं होती है। लेकिन जाहिर सी बात है हादसा हुआ था, लोगों को थोड़ी अकल आई थी, लोग नहीं आए थे यहाँ पे। बहुत मतलब थे लोग, बट जितना होते हैं उतने लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको अकल नहीं आई थी। इनकी वही बदतमीज़ियाँ और वही सब कुछ था, रूडपन और सब कुछ था, तो इनमें मतलब इनको नहीं हुआ था, तमीज़ नहीं हुई थी। मैंने कहा इनको नहीं आनी है, अगर कुछ भी हो जाए मतलब यहाँ पे, वरना इस टाइम बाज़ार में ये इतना हसीन मंज़र इस टाइम लगता है। हल्की हल्की सी देखें रोड गीले हुए में, बारिश हुई थी, और पहले हवा तेज़ चली थी, उसके बाद बारिश हो गई थी। और ये देखें बारिश हुई थी, रोड गीले हुए थे, हल्का हल्का सा अंधेरा, और लाइट शॉप्स की जली हुई, तो इतना प्यारा, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। कैमरा पे नहीं लग रहा था, वरना इतना प्यारा बंदे का दिल करता है। ये सारी देखें बर्फ़ थी, मतलब पहले हुई भी थी काफ़ी, 2-3 दिन पुरानी होगी, मुझे नहीं पता कैसी, बड़ी गंदी सी थी, बट थी। ये हम लोग नीचे तो उतर गए थे और आराम सुकून से वापसी पे ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल हमें लग रहा था, खैर मजबूरन चढ़ना तो था ही था। सुबह हो गई थी ये, और ये सुबह मैं अपने होटल से बना रही थी, रूम से मतलब बना रही थी वीडियो। और रात को एकदम से इतने तेज़ बादल गरजे थे, इतना एकदम से तेज़ बारिश हुई, तो इतने तेज़ बादल गरजे थे कि हम लोग एकदम से डर के उठ गए थे। हमें लगा था कि ज़लज़ला आ गया। भाई दूसरे वाले रूम में थे भाई लोग, तो भाई नहीं कह रहे, मैं उठा, मुझे आवाज़ आई, मुझे लगा कि भाई ज़लज़ला आ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कलमा पढ़ के वापस हो गया कि चलो अब आ गया ज़लज़ला तो मरेंगे। मतलब ये हाल एकदम से हम लोग ना डर के, यहाँ तक कि बालाल लोग भी डर के उठ गए थे, इतना तेज़ वाला आवाज़ थी। खैर फिर हमें पता चल गया था कि हाँ जी बादल गरज रहे हैं, तो फिर हमने कहा चलो गरजने, तो फिर हम सो गए थे। और सुबह जल्दी जल्दी उठ गए थे, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम, और हम यहाँ गरम गरम नाश्ता करने आए थे। होटल में अच्छा नहीं मिल रहा था, तो हम लोग यहाँ ताज़े बिल्कुल पराठे, ये बड़े इनके
यम्मी से पराठे मिल रहे थे, हमने पूरा ढूंढा और जहाँ हमें अच्छे बड़े मज़े से पराठे मिले थे तो हम वहाँ आए थे। खा पी के खैर हम वहाँ पे थोड़ी पिक्चर वगैरह लेके निकल गए थे, क्योंकि हमें आगे की तरफ निकलना था और हम वहाँ से वापसी भी हमें आना था, इसलिए हम लोग यहाँ आगे मतलब मरी में इतना नहीं थी, यहाँ आगे काफ़ी स्नो हुई हुई थी। रात को मरी में बारिश हुई थी, स्नोफॉल नहीं हुई थी। यहाँ पे आगे स्नो हुई हुई थी पूरी जगह पे, यानी यहाँ पे रात को भी स्नो हुई थी। हम आगे कश्मीर पॉइंट की तरफ वहाँ पे जा रहे थे और उस साइड पे यहाँ पे रास्ते में काफ़ी स्नो थी। बहुत अच्छा प्यारा सा लग रहा था, पर गंदी सी थोड़ी। हाँ सुभान अल्लाह कहते हैं, बिल्लू तो बहुत अच्छा बच्चा है। ये हल्की हल्की बर्फ है यहाँ पे। आउच। मरी सफारी ट्रेन 300 इसका टिकट है। आई थिंक पूरी मरी की सैर करवाती है या क्या, मुझे नहीं पता। ये फोग जो है वो बहुत हसीन मंजर लगती है। मैं वहाँ जाके लेती हूँ वीडियो। ये नकली है, सारे फ्लावर से बना है, लगे हुए इसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए सारे। ये भी सारी बर्फ है। ठंडी हवा चल रही है। ये पता नहीं फोग है या फिर बादल है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ है। ये हम मरी से आगे आ गए थे। साइड पे ये मरी सफारी ट्रेन है और यहाँ पे भी पूरी स्नो हुई हुई थी। पता नहीं चलती नहीं है, ऐसे फैशन के लिए खड़ी थी। हल्का सा ये शायद चक्कर लगवाती है। और हम लोग तो खैर नहीं बैठे थे, क्योंकि इन्होंने कहा था अभी चलिए 9 बजे चलती है, तो हम 9 बजे तक तो नहीं रुक सकते थे, हम लोगों को आगे निकलना था। इसलिए हम यहाँ पे फिर खड़े होकर थोड़ी पिक्चर वगैरह लेके फिर हम लोग निकल गए थे। हमें वापसी भी आना था, तो ये हम वापस आ गए थे। यहाँ पे बाजी को बड़ी फिक्र हो रही थी कि यहाँ मुझे कोई कब्रें नज़र नहीं आई। मैंने कहा मरी के लोग मरते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे कब्रें ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, देखें दूर तक ये पूरी स्नो हुई, स्नो नहीं है ये फोग है आई थिंक। और बहुत प्यारा सा, मतलब बहुत प्यारा सुबह का टाइम था, बहुत ज़्यादा हसीन प्यारा सा मंजर लग रहा था। हरे हरे जो हैं वो दरख्त थे यहाँ पे। अच्छा दरख्तों पे जैसे रतिया गली में दरख्तों पे पूरा स्नो जमी हुई थी, यहाँ वो वाला सीन नहीं था। यहाँ अच्छी खासी स्नो हुई हुई थी, लेकिन दरख्तों पे नहीं था, किसी भी जगह पे ना स्नो नहीं था। दरख्तों से नहीं, रोड पे था। और आगे ये रोड पे देखें पूरी स्नो है, लेकिन दरख्त सारे आपको ग्रीन ही नज़र आएंगे, कहीं भी आपको बर्फ़ वगैरह नज़र नहीं आएगी। ये फिर हम वहाँ से आगे निकल गए थे। हमें काफ़ी मतलब मुझे मरी पर्सनली पसंद उतना ख़ास नहीं आया था। मरी लोग जैसे दीवानों की तरह मरी करते हैं, वैसा वाला सीन नहीं था, सही था। अच्छा एक तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो हमारा वो बहुत बुरा हाल हो गया था। और ऊपर से वहाँ के लोग भी थोड़े बदतमीज़ थे, तो वो भी बुरा हाल था। ये देखें इतनी एकदम से गाड़ियाँ आती हुई तेज़ और आगे से इतनी वो है फोग है कि नज़र ही कुछ नहीं आता था। खैर यही थी मेरी आज की वीडियो। को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।